जम्मू कश्मीर से एक बड़ी अपडेट आ रही है शोपियां से, जहां एक और आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। कुपवाड़ा में एलईटी कमांडर का घर ध्वस्त किया गया है। अब तक 7 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों के भीतर 7 आतंकियों के घर ब्लास्ट किया गया और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। तो इससे पहले त्राल में आसिफ शेख के घर को ढहा दिया गया, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद पुलवामा में आदिल गौरी के घर को ढहा दिया गया। इसके बाद फिर एक और एक्शन लिया गया, पुलवामा में ही जाहिद और एहसान के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इसी तरह से आतंकियों की संख्या, आतंकियों के घरों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और एक एक करके आतंकियों के घरों को ब्लास्ट किया जा रहा है। जी न्यूज आपको नमस्ते जी में दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां से। तो आतंक को मिट्टी में मिलाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। एक्शन लगातार देखा जा रहा है। 3 दिनों के भीतर 7 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि शोपियां में एक और आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। तो आतंकी अड्डों पर चुन चुन कर वार हो रहा है। देश के गद्दारों की एक एक ईंट मिट्टी में मिलाई जा रही है। आतंक के अड्डे पर प्रहार का ये बोलता सबूत है। जमीन पर बिखरी आतंक की एक एक ईंट मिट्टी में मिलने की गवाही दे रही है। ये पुलवामा का सेंटर सिटी है और यहीं पर एहसान उलग के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं और बाकी जो उनकी फैमिली है वो यहीं रहा करती थी। आसपास के पूरे एरिया की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो वहाँ का मकान देखिए, वो ध्वस्त नजर आ रहा है। राक्षसों का संहार शुरू हुआ, आतंकी अड्डों पर प्रहार शुरू हुआ, तो आज पड़ोसी भी आतंकी एहसान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप लोग कोई जानते हैं एहसान उलग को? आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं? आप जानते हैं कोई? नहीं जानते? नहीं जानते। कोई नहीं जानता? नहीं, हम नहीं जानते एहसान को। अच्छा, हम नहीं जानते। यानी आतंकियों का संहार शुरू हुआ तो आतंकियों को पड़ोसी भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एनआईए को पहलगाम आतंकी हमले की जांच सौंप दी है। इस जानकारी के मुताबिक एनआईए पहलगाम आतंकी हमले की अब जांच करेगी। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली गई, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। इस पूरे आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद अब एनआईए जांच करने जा रही है। तो एक तरफ आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंक के एक एक अड्डे पर छापेमारी चल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक जाबाज मोर्चे पर डटे हुए हैं। तलाश जारी है। जो जहां मिल रहा है वहीं पर उसका इलाज हो रहा है। जल्द ही पहलगाम हमले का एक एक शैतान या तो शिकंजे में होगा, नहीं तो जहन्नुम में। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन पंच प्रहार के तहत सुरक्षा बलों ने आतंक के अंधकार पर 5 दिशाओं से यहां प्रहार किया है। कल से ही घर घर तलाशी अभियान चल रही है, तो आज भी मोर्चे पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहलगाम से निकलने के हर रास्ते पर नाकाबंदी है ताकि भागने का कोई भी रास्ता न बचे। ऑपरेशन अब भी जारी है और हर घर हर गली में तलाशी का अभियान बिजली की गति से दौड़ रहा है। अब तक अनंतनाग जिले में 175 संदिग्ध हिरासत में किए गए। नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। सीआरपीएफ और जेके पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो दूसरी तरफ सेना के हेलीकॉप्टरों की गर्जना आसमान को चीरती हुई गूंज रही है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल के बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को संदेश दे दिया है। संदेश दिया कि ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। मैसेज क्लियर है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो गुनाह आतंकियों को पनाह देने वाली पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने की, उसका माकूल जवाब मिलेगा। डंके की चोट पर मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए 0 टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है।